अटल ब्रिज नहीं चाहिए हमारे को, नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, ऐसा विकास चाहिए नहीं। हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, वरना ये वक्त में हम बता देंगे। और रहने में हमको मकान नहीं मिला, हमको मकान मिलना चाहिए। ये लोगों ने अपने आप ही सर्वे कर लिया, पूरा सर्वे नहीं किया है। लोगों को आधे को मकान दिया है, आधे को नहीं दिया है। ये इतनी तकलीफ होती है, लेकिन कोई धारा सभ्य के कोई भी यहाँ देखने के लिए भी नहीं आता है। इतने इतने पानी भरा है, बरसात आवे पानी भर जाता है। 8 रुपये में बाटला मिल रहा था, अभी 1100 रुपया। अभी लोग खाएंगे तो बाटला भरवाएंगे। किस तरह से ऊपर मेट्रो, सामने रिवर फ्रंट, दाएं बाएं देखो तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। उसके ठीक बीच के अंदर अगर हम देखें तो ये टीन की झोपड़ियां बनी है। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आपको बता दें कि शाम का वक्त है, हम सभी लोग अपने अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे अपना कामकाज करके। जस्ट रिवर फ्रंट के हम लोग सामने से गुजर रहे थे। आपको बता दें, हमने जाते जाते एक चीज देखी और हम लोग यहीं पर रुक गए कि रिवर फ्रंट के ठीक सामने आप देखिए यहाँ पर टीन की किस तरीके से झुग्गियां बनी हुई हैं, किस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पर मकान बने हुए हैं। मकान तो नहीं कह सकते, देखिए किस तरीके से टीन वगैरह से कैसे भी जुगाड़ करके इन लोगों ने अपने घरों को बनाया हुआ है। तो एक तरफ आप देखिए जहाँ रिवर फ्रंट है, सामने की तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। उसके ठीक सामने ये झोपड़पट्टी जैसे बने ये मकान है। इन लोगों की काफी सारी समस्याएं हैं। इनकी समस्याओं को आज हम जानेंगे और इन लोगों से बातचीत करेंगे कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वादे किए गए थे, क्या उसके तहत मकान नहीं मिले हैं, जो इस तरीके के उस में रहना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकर भाई है। शंकर भाई, आपको ये बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिले क्या? ना, नहीं, मकान नहीं मिले। नहीं मिले? नहीं। अच्छा। हमारे यहाँ पानी भी की बहुत समस्या है। ये सब पानी में डूब जाता है, फिर पानी पीने का आता नहीं है, रास्ता चलने के लिए है नहीं, बरोबर। गटर की सुविधा है नहीं, बरोबर। हमारे लाइट का भी कनेक्शन अब काट दिया है, वो भी नहीं है अभी। अच्छा। ये हमारा प्रॉब्लम मतलब इतनी सारी आपको ये परेशानियां हैं। रिवर फ्रंट बना हुआ है ठीक सामने, ये उसके ठीक। मेट्रो आने से इतनी परेशानी है हमको। अच्छा, क्या परेशानी है? ये पानी की, हाँ? फिर गटर लाइन की, हाँ। फिर पीने का पानी की, फिर बारिश का पानी की, फिर लाइट बिल नहीं है, लाइट नहीं है, जो दमले थे वो लाइट के। अच्छा, ये सब दिक्कतें हैं आपको। हाँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? बहुत दिक्कत है हमारे को यहाँ पे। जाहिर शौचालय भी नहीं है, हाँ। सब लोग परेशान होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेडीज बहुत परेशान होती है। आप बताइए, दादी बताएंगे। देखिए, दादी बोलेंगे समस्या हिंदी में, थोड़ा दादी हमारी बोली में समझ पड़े न। हाँ, थोड़ा हिंदी बोलिए। हिंदी तो नहीं आवड़ती। थोड़ा 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 नहीं आवड़ता। हाँ, अच्छा चलो बोलो, जो समस्या है बोलो। जो हाँ। बेन जी, हाँ। लाइट बिल नहीं है, हाँ। मेट्रो लाया पछी, हाँ। गटर लाइन नहीं है। हाँ। इतने इतने पानी भरा है, बरसात आवे पानी भर जाता है। पानी भरा है। वो लड़का आई ना मन खींचे बाहर गाड़ी आई बिहार है। अच्छा, मतलब आपके जो बेटे हैं वो आपको आते हैं, उठाते हैं, इतना मतलब यहाँ तक सोचिए, कंधे तक पानी भर जाता है। हाँ? हाँ? जो है अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए समस्या अपनी यहाँ पर दिखा रही है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आपको? हमारे को पानी की बहुत दिक्कत है इनके अंदर, हाँ। और लाइट बिल की बहुत दिक्कत है। वहाँ को रास्ता नहीं है। हाँ। जब मेट्रो वाले ने मकान गिराए थे, और हमारा गिराने के बाद कोई मकान दिया हुआ नहीं अच्छा, है। आपके मकान पहले यहाँ पर बने हुए थे? हमारा 100 बरस से हमारा माँ बाप रहते, और गिराने के बाद हमारे को बोले कि कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारे पास मकान मिल सकेंगे अच्छा, नहीं। मतलब आप लोग 100 साल से मतलब देखिए, कह रहे हैं कि हमारे जो पक्के मकान थे उनको पहले गिरा दिया गया और उसके बाद जो है हमें कोई नए मकान दिए नहीं गए। तो और कहते हैं कि इनके मकानों को ये बोलकर गिरा दिया कि इनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है। तो आपके पास था नहीं कोई उस वक्त? वो हमारा मम्मी पापा हो गए, वहाँ गांव में रहते, हमारे को मालूम है आईडी प्रूफ कहाँ रखा हुआ है। हाँ। वो गिराने के बाद बोलते भाई आईडी प्रूफ लाओ, बाद में मकान मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास
आवास योजना के तहत मकान नहीं मिले फिर? नहीं मिले भगवान मरते नहीं मिले ही नहीं है ना यहाँ पे हमारा कोई मकान ही मकान ही नहीं मिले आप लोगों को। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं कि सरकार से अभी की खुश हैं आप सरकार के काम का? मकान की बात तो मकान पे रह गई। सबको यहाँ जाहिर शौचालय भी नहीं है। अगर एक बना था उसको भी बंद करके रखा है अभी। इतनी तकलीफ होती है लेकिन कोई धारा सभ्य के कोई भी यहाँ देखने के लिए भी नहीं आता है। अच्छा, कोई मंत्री, कोई नेता, कोई विधायक, कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। चाहिए अभी आ रही है वो चुटनी, तब आएंगे वो लोग हाल चाल पूछने के लिए कि तुम कैसे हो, कैसे रहते हो। अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी की जो सरकार है वो काम नहीं कर रही है? काम तो कुछ नहीं कर रही है। कितना साल से, 1 साल से तो मेरे अंदर जो चाली है ना, चाली की पानी की लाइन बंद है, गटर की लाइन बंद है। जो पानी नहाने धोने का हमारे चाली में जा रहे 1 साल से वो म्यूनसिपालिटी वाले नहीं आ रहे। ये सामने 16 से रविवार के दिन पानी आता है, पूरे 8 दिन पानी नहीं आता। अच्छा, इतनी सारी समस्याएं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव होने वाला है उसको किस तरीके से देखते हैं? जब नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे, क्या समस्याएं गिनवाएंगे अपनी? जब आएंगे बोले हम सब करेंगे, तुम्हारे क्या समस्या सब बता के जाते, फिर वोट ले आ गए, फिर उनके घर में जाके वो बेच गए गिन के। फिर कोई नहीं आता, फिर आते नहीं, देते नहीं, बोल के चले जाते हैं। अच्छा, बस बोल के चले जाते हैं, बातों के बताशे फोड़ते हैं। बस वो पानी बढ़ता है, पानी आता है नदी का, नदी के अंदर पानी जाने का रास्ता नहीं है। हम झाड़ू वाला नहीं आता है, हमको मकान नहीं देते। अच्छा, अभी अम्मा एक सवाल है, अभी आने वाले समय में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, जब मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, आपकी नई सरकार बनेगी गुजरात में, ठीक है? तो अब नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो क्या मांग करोगे उनसे और कैसे स्वागत करोगे उनका? स्वागत तो अच्छा करेगा, हमको मकान चाहिए, हमको मकान चाहिए। बस माला वाला पहनाओगे या फिर माला पहनाएंगे ना हम लोग, पर हमको मकान चाहिए। हमको घर से बेघर कर दिया है। अच्छा, मकान चाहिए। पानी गर्म पानी वाला पानी आता है बारिश का, रास्ता जाने का ये नहीं, पानी जाने का हमको बहुत तिल्लक होती है और रहने में हमको मकान नहीं मिला, हमको मकान मिलना चाहिए। अच्छा, तो अभी की सरकार से ना करो। एक मिनट, और क्या क्या नाराजगी है सरकार से आपके? हाँ, मोदी सरकार तो कहती है कि हमने सबको मकान दिए हैं पक्के, तो आपको लोगों को मकान बाकी है। तो जो वो बहन बोला ना, वो निकुल भाई ने बोला कि हमको जरूरत थी, इतना लिया, अब नहीं मिलेगा किसी को। क्या है? अच्छा, बोलते कि नहीं मिलेगा किसी को, है तो बोला नहीं। आप जनता हैं, आप वोट देते हैं, तो आप क्या लगता है कि अब आपको आगे मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मेट्रो वाला ऐसा ही बोलते हैं ना हमको। अच्छा, अभी ये चुनाव आएगा, जब आएगा हम जब बात करेंगे। अच्छा, क्या बोलोगे अगर आएंगे? हमको मकान चाहिए रहने का। हाँ, हमें इधर सुविधा भी कुछ नहीं है, तो हम कैसी रीते रहे? अच्छा, अभी की सरकार ठीक काम कर रही है? अभी तो ठीक कर रही है, थोड़ा पर हमको मकान नहीं मिलता। अच्छा, मकान नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, घर वर चला लेते हो ठीक से, सही ठीक चलता है? अभी वो छूटक मजदूरी करता है, मिले नहीं मिले, क्या खावे? एक दिन खावे, एक दिन नहीं मिले, ऐसा है। अच्छा, एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता, इतनी परेशानी आती है? हाँ, इतनी। तो कैसे गुजारा करती हो घर का? चले ना, थोड़ा भी चले। कितने लोग हैं कमाने वाले घर में? 2 जन है। 2 जन है तो चलता है नहीं? चलता है नहीं चलता है ऐसा। एक टक खावे, एक टक नहीं खावे। अच्छा, ऐसा क्या अभी बता रहे थे, कोई बीमार है घर में? बीमार तो है, मैं बीमार हूँ थोड़ी। अच्छा, आप बीमार हो तो कैसे, स्वास्थ्य ठीक है यहाँ पे? स्वास्थ्य सुविधा तो थोड़ी है, इलाज ठीक से हो जाता है? हो जाता है। क्या कहोगी दादी, कोई परेशानी? नहीं, हाँ, नहीं परेशानी हमारे मकान मिले, बस मकान बस। देखिए, आप देखिए, ये गौर करने वाली है कि यहाँ से जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ उसके ठीक ऊपर मेट्रो है, ठीक सामने आपको बता दें रिवर फ्रंट है, उसके ठीक सामने अगर मैं अपने दाएं तरफ या बाएं तरफ हाथ घुमाती हूँ तो आप देखेंगे कि चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। आपको बता दें, आपको मैंने एक बार फिर बताया कि किस तरह से ऊपर मेट्रो, सामने रिवर फ्रंट, दाएं बाएं देखूं तो बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। उसके ठीक बीच के अंदर अगर हम देखें तो ये टीन की झोपड़ियां बनी है। इनका कहना है कि इससे पहले हमें मकान जो थे, हमारे पक्के मकान थे, उनको तोड़ दिया गया है। तो क्या मेट्रो के कारण से हमारे हजारों भाई
भाई बहनों को खूब तकलीफ में आना पड़ा है। ये लोगों ने अपने आप ही सर्वे कर लिया, पूरा सर्वे नहीं किया है। लोगों को आधे को मकान दिया है, आधे को नहीं दिया है उसको भी 20-30 किलोमीटर दूर दिया है। लोगों का खाना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। इतने किलोमीटर से कैसे आएंगे 200 रुपया कमाएंगे, 300 का खर्च होगा, 100 रुपया ऊपर से भुगतान होगा। तो कैसे गुजारा करते हो? गुजारा कैसे करते हो फिर? लोग एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम ऐसे ही सो रहे हैं। कोई की मदद मिलती है, अड़ोस पड़ोस वाले खिला देते हैं। इसी तरह की परिस्थिति है। ये बारिश में लोगों के घरों में जिनको नहीं मिले, ये लोगों ने यहाँ पर घर बनाए हुए हैं और वो लोग पानी के अंदर पूरे डूब जाने के बावजूद कोई सरकार में जानकारी देने के बाद भी सरकार के कोई लोगों ने कोई यहाँ परिस्थिति मतलब का आप कह रहे हो सरकार कान बंद करके पड़ी हुई है, कोई सरकार काम नहीं कर रही? कोई सुन नहीं रहा है, अभी कोई सुन नहीं रहा है। मेट्रो में काम क्या करते हो आप? हम काम कर रहे हैं अभी यहाँ पर, नौकरी का काम कर रहे हैं। काम दाम सही चल रहे हैं? ठीक चल रहा है? सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं। यहाँ जो भी 6,000-7,000 रुपया मिल रहा है। 6-7 हजार रुपए चलते। घर में कितने लोग हैं? घर में हम लोग 3 लोग हैं। 6-7 हजार रुपये में गुजारा करना पड़ता है, कैसे भी करके गुजारा। कैसे गुजारा? जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई उधार में लेना पड़ता है, कहीं से यार दोस्तों से, सगे संबंधियों में से उधार पैसा लेकर जीवन जीना तो पड़ेगा कैसे भी। पर अब बुलंद आवाज हम पूरी पब्लिक करने वाली है। इलेक्शन में हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तुम्हारे लाखों करोड़ों के महल नहीं, हमें रोटी कपड़ा तो चाहिए ही चाहिए। वरना ये वक्त में हम बता देंगे कि मत की ताकत क्या है। अच्छा देखिए, बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि हम आम जनता है तो हमें कम मत समझिएगा, क्योंकि एक वोट की कीमत जो है हर सरकार जानती है, हर सरकार के अंदर चुनाव लड़ने वाले लोग जानते हैं। इन्होंने कहा इनकी समस्याएं अगर हल नहीं होती है तो ये लोग अपनी वोट की ताकत से सब कुछ दिखा देंगे, हर सरकार को उसके बारे में बता देंगे, उसके कामकाज के बारे में बता देंगे, है ना? इधर आइए। हाँ जी, क्या अटल ब्रिज नहीं चाहिए हमारे को? नहीं चाहिए? विकास नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा विकास चाहिए नहीं। हाँ, क्यों नहीं चाहिए? क्यों? अब सब लोग भूखे मर रहे हैं और अटल ब्रिज क्या करने का है? यहाँ पे ये कुछ तो दिखता नहीं, आपको दिखता है क्या है? सब लोग को इतनी परेशान, अटल ब्रिज क्या करना है? क्या परेशान? हाँ, वो अटल ब्रिज की क्या जरूरत है उसका? क्या हिंदी बताइए। 560 रुपये में बाटला मिल रहा था, अभी 1100 रुपया। अभी लोग खाएंगे तो बाटला भरवाएंगे। हाँ। और करेंगे क्या? दे तो रही है सरकार। कौन दे रहा है? देते उज्ज्वला योजना के तहत सरकार सिलेंडर भरे हुए फ्री के देती है। कौन? किसी ने नहीं दिया। औरतों को एक बाटला देने से थोड़ी हो जाते हैं। सब मजदूर वर्कर है यहाँ पर। यहाँ सब रहने वाले देखो कैसे में रह रहे हैं। कोई खाली वोटिंग लेना हो तो सब आ जाते हैं, इसके बाद कोई दिखता ही नहीं है यहाँ पर। मतलब चुनाव पे सब आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कोई दिखते नहीं है। गटर भी भरवा जाते हैं तो कितनी कंप्लेंट करते हैं जब गटर साफ करने आते हैं। सरकार के काम के लिए क्या कहोगे? अभी जो सरकार बनी उसके बारे में आप क्या कहोगे? अभी सरकार एक ही जैसी है, किसको कुछ कहने जैसा नहीं है, सभी एक ही जैसे। उसको पलटी यूं मारोगे कि उसको यूं, बीच में ही रहने वाले हैं लोग। मतलब आम इंसान की समस्या नहीं सोच रही? कोई कुछ करने वाला नहीं है। कि सच में से? सच में। हाँ? और क्या आप युवा हैं, क्या समस्या है? रोजगार वगैरह मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। काम काज मतलब कुछ करते हो? काम काज करता हूँ। क्या काम करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो तो सैलरी वैलरी ठीक है? घर का गुजारा चल जाता है? 5,000 में गुजारा करना पड़ता है। क्या? कितने लोग हैं घर में? 5। अच्छा बताइए, क्या इधर आइए, क्या समस्या? ये मकान है, फिर से एक बार बता देती हूँ। इस तरह सामने की तरफ आपको बता दें, फ्रंट रिवर है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके नाम पर दम भरा जाता है, जो पूरे गुजरात की एक बहुत बड़ी रौनक मानी जाती है। इसके ठीक ऊपर मेट्रो है। दाएं बाएं अगर मैं अपने हाथ घुमा दूं तो बड़ी बड़ी इमारतें दिखेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको दिखेंगी। ठीक है, उसी के बीच में जो है ये झोपड़पट्टी भी एक बार आप गौर से देख लीजिए, जिन लोगों की जो समस्याएं हैं काफी ज्यादा बड़ी। और आने वाले चुनावों को लेकर भी इन लोगों ने काफी बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें कही है, क्योंकि ये कह रहे हैं जो सरकारी जुमले हैं उसके अब हम उसमें आने वाले नहीं हैं। तो आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।